नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है डर। कहाँ जा रही माँ? पारुल पढ़ाई कर रही थी, पर माँ को दोपहर में जाते देखा तो उससे रहा ना गया। अभी आ रही बेटा, थोड़ा सामान बचा है, लेती आऊँ। शालिनी बहुत हड़बड़ी में थी, पर माँ इतनी धूप है, तबीयत खराब हो जाएगी। कुछ नहीं होता बेटा, तेरे पापा ने देख लिया कि सामान बचा है तो बहुत गुस्सा करेंगे। आप कितना डरती हो पापा से। शालिनी हल्के से मुस्कुरा दी। तू नहीं समझेगी बेटा। शालिनी जल्द से जल्द जाने लगी। कहीं ये आ गए और इन्हें पता चल गया कि मैं मार्केट गई हूँ तो फिर शुरू हो जाएंगे। शालिनी ने अपने कदमों की चाल और तेज कर ली। चाय, चीनी, साबुन, तेल, चिप्स लेकर वो तुरंत घर लौट आई। ले बेटा चिप्स। पारुल चिप्स देखकर बहुत खुश हो गई। पापा अभी नहीं आए हैं। शालिनी ने सुकून वाली सांस ली और चावल बनाने चल दी। जल्दी खाना बना दूं, इनके आने का समय हो रहा। सब काम ठीक से हो गया। 2 बजे करीब रितेश घर आ गए। और पारुल, पढ़ाई हो गई? हाँ पापा। आओ साथ में खाना खाएं। शालिनी ने सभी के लिए खाना लगा दिया और किचन समेटने में लग गई। पापा आप भी चिप्स लाया करिए, मम्मी जब जाती हैं तो मेरे लिए चिप्स लाती हैं। पारुल ने मुस्कुराते हुए देखा, पर रितेश की भौहें तन गईं। बच्ची के सामने वो चुप रहा। खाना खाकर वह चुपचाप कमरे में चला गया। शालिनी मन ही मन बहुत डर रही थी। जिस वजह से वो बचना चाह रही थी वही हुआ, पर वह बेटी को झूठ बोलना तो नहीं सिखा सकती थी ना। कब मार्केट गई और क्यों गई थी? कमरे में आते ही रितेश ने पूछ डाला। कुछ सामान बचा था, वहीं लाना था। सुबह गया तो था, फिर क्यों नहीं कहा था? तुम्हारी हर बार की यही आदत है, एक बार में सामान नहीं आता। जब तक 2 बार ना जाओ कोई काम नहीं होता तुम्हारा। मैं शाम में ले आता। बच्ची के सामने यह सब नाटक करने की क्या ज़रूरत है? इसलिए मैं सामान लेने गई थी। हर बार यही होता है, मैं सामान भूल जाती हूँ और आपसे कहती हूँ तो आप गुस्सा करते हैं। उम्र हो रही, इतना काम रहता है, भूल जाती हूँ। इसमें मेरी क्या गलती है? इसलिए चुपचाप खुद लेने चली गई थी कि आपको पता चलेगा तो आप फिर गुस्सा करेंगे। शालिनी ने रोते रोते कहा। आज पारुल ने भी कह दिया कि आप पापा से क्यों डरती हैं। क्या बताऊं कि क्यों डरती हूं? आपके गुस्से से डर नहीं लगता, पर उसके बाद पूरे घर का माहौल खराब हो जाता है और पारुल भी डरी सहमी रहती है। शालिनी चुपचाप बिस्तर पर करवट फेर कर सो गई। रितेश को आज तक इस बात का एहसास नहीं था कि उसके गुस्से से घर पर कितना गलत प्रभाव पड़ता है। शालिनी का ये अनचाहा डर कहीं न कहीं उसे ग्लानि में ले जा रहा था। उसने खुद से वादा किया कि आगे से वो ऐसी स्थिति घर में नहीं आने देगा। वह प्यार से शालिनी के सिर पर हाथ फेरने लगा, पर शालिनी शायद रोते रोते सो चुकी थी। रितेश की आंखें भी भीग आईं। वो शालिनी की आंखें खुलने का इंतजार करने लगा। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।